हाय पाइसियंस, कैसे हैं आप लोग। मैं आप लोगों के लिए टैरो रीडिंग लाई हूँ फ्रॉम 1 मई टू 10 मई। तो देख लेते हैं क्या है आप लोगों के लिए मैसेजेस। और ये एक जनरल रीडिंग है तो ये सबके साथ रेजोनेट नहीं करेगी। ओके, मैसेजेस फॉर पाइसियंस 1 to 10 मई। मीन राशि के लिए बताएं क्या हैं ये मैसेजेस 1 से 10 मई। मीन राशि 1 to 10 मई। मीन राशि वालों के लिए बताएं क्या है मैसेजेस पहले 10 दिनों के लिए। भाई स्टार क्यों आया है? स्टार क्यों आया है? हर्मिट क्यों आया है? हर्मिट क्यों आया है? मून क्यों आया है? क्वीन ऑफ कप्स क्यों आई है? ओके पाइसियन, आपकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। तो कैसे रहेंगे आपकी एनर्जीज? आप इमोशनल रहेंगे। ओके, आप काफ़ी इमोशनल हैं अपनी फैमिली को लेके, आप अपने बच्चों को लेके बहुत इमोशनल फील कर रही हैं। ठीक है, इमोशनल क्यों है? क्योंकि यहाँ पे पास्ट में एक एक रिजेक्शन एनर्जी दिख रही है मुझे। ठीक है, कोई तो चीज़ है जो आपको अच्छी नहीं लगी है, आपको पसंद नहीं है, और वो आपने मतलब उसको जाने दिया, उसको छोड़ दिया। बाद में आपने रियलाइज किया कि उसको मैंने क्यों छोड़ दिया या वो चीज मैंने क्यों जाने दी, है ना। आपने विड्रॉ किया, आपने रिजेक्ट किया। बहुत अच्छी थी फ्रेंडशिप, फ्रेंडशिप कह सकते हैं या कुछ भी कह सकते हैं, यहाँ पे लव ट्रायंगल कह सकते हैं। तो जब लव ट्रायंगल था तो आपको पता तो नहीं था कि वो लव ट्रायंगल है, तो आपको रिजेक्टेड फील हुआ या आपको कुछ ऐसा फील हुआ कि ये चीज तो मैं डिजर्व नहीं करती हूँ, इसके साथ तो मेरे को अच्छा भी नहीं लग रहा है, तो वो चीज आपने छोड़ दी। बट आपको बाद में रियलाइज हुआ कि आपके पास अब कुछ भी नहीं है, वो चीज तो गई ही गई और बाकी भी जो चीजें थी वो भी नहीं है, इसीलिए आप बहुत इमोशनल फील कर रही हैं। ठीक है, और जो भी चीज गई है उसी से आपको कंप्लीशन फील होता था, उसी से आपको खुशी फील होती थी, ऐसा लगता था ये इंसान मुझे कंप्लीट करता है। अभी आप लेकिन यही सोच रही हैं इमोशनल होके भी कि ठीक है मैं अकेली से ही, बट मैं अकेले में भी काफी कंटेंट हूँ। ऑल्दो आई हैव लॉस्ट समथिंग, अब जो चीज गई वो गई, लेकिन अभी भी मैं अपने आप को संभाल सकती हूँ। तो यहाँ पे आप हैप्पी ही हैं, आप कोई सैड एनर्जी में नहीं है। हो सकता है आपने विलिंगली छोड़ा हो, अपनी इच्छा से छोड़ा है, बट हाँ उसके खोने का रियलाइजेशन जरूर है। रियलाइजेशन है, इसीलिए आप उस इंसान को ऑनलाइन देख रहे हैं,
आप एक तरीके से स्टॉप कर रही हैं या उस इंसान को चेक कर रही हैं कि वो इंसान क्या कर रहा है, अभी किससे बात कर रहा है। आपने तो उसके ऊपर मेहनत नहीं की। हाँ, उसको तब रिजेक्ट कर दिया ना, छोड़ दिया, उसको पसंद नहीं था। आपने बिल्कुल वर्क नहीं किया उस रिलेशनशिप पे, आपने मेहनत नहीं की। आपको पता है ये बात, आप ही ने छोड़ा है। आपको पसंद नहीं था वो, या पता नहीं क्या था, लाइकिंग नहीं थी, या तीसरे ने भड़का दिया था, या कुछ तो ऐसा हुआ था कि ये फ्रेंडशिप टूटी। हाँ, मन में बहुत सारी फीलिंग्स दबाए हुए हैं, किसी से शेयर नहीं करेंगी जितने भी इमोशंस हैं, क्योंकि इमोशनल तो हो रही हैं, याद कर रही हैं, इमोशनल बहुत हो रही हैं, लेकिन आप ये बात किसी को शो नहीं करेंगे। आप नहीं बताएंगे कि आपके मन में क्या चल रहा है। आपका चेहरा देख के लोग समझेंगे ही नहीं कि आप मन से उदास हैं, या सैड फील कर रहे हैं, या इमोशनल हो रहे हैं, या आप किसी को याद कर रहे हैं। तो आप अपने इमोशंस हाइड करेंगे, और मन ही मन आप उस इंसान को भी याद करेंगे, भगवान से मांगेंगे, क्योंकि आप प्यार करने लगे हैं। अब आपको रियलाइज हो रहा है कि अब आपने देर कर दी, आपने तब तो उस इंसान के साथ अच्छे से बनाई नहीं, और अब आप उससे प्यार करते हैं। यहाँ पे आप काफ़ी प्यार में उस इंसान को सीक्रेटली एडमायर कर रहे हैं, लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, और भगवान से एक विश मांग रहे हैं, होपफुल है कि वो ऊपर वाला सुन लेगा आपकी। होप्स हैं, पॉजिटिव होप्स हैं आपको अभी भी। ठीक है, आगे क्या हो रहा है? नो कांटेक्ट, बातचीत नहीं हो रही है। जिससे भी आपने ब्रेकअप किया है या फ्रेंडशिप तोड़ी है, उससे बातचीत तो नहीं है, बट एक फिजिकल अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है। फिजिकली आप उसकी तरफ अट्रैक्टेड हैं, और आप एक स्मॉल जेस्चर फ्रेंडशिप का करना चाहते हैं उसकी तरफ, फिर से आप हाथ बढ़ाना चाहते हैं दोस्ती का। यहाँ आप अपोलोजाइज भी करते हुए नजर आ रही हैं। आप अपनी तरफ से बोलेंगी सॉरी, आई एम सॉरी, हम फिर से बात कर सकते हैं क्या। हो सकता है आपकी तरफ से ये जेस्चर हो, बट यहाँ पे आप काफ़ी लोनली हैं, आपको अकेलापन फील हो रहा है, और अभी कोई सपोर्ट नहीं है। अभी कुछ समझ में भी नहीं आ रहा है क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो अभी आपके लिए एडवाइस है कि कोई भी एक्शन ना लें, और हो सकता है आप लेंगे भी नहीं, रुके रहेंगे, वेट करेंगे, अपनी मेंटल स्टेट ठीक होने का वेट करेंगे। क्योंकि अभी तो आप बहुत इमोशनल है ना, इमोशंस में कुछ भी बोल दिया, कुछ भी कर दिया, तो वो चीज़ ठीक नहीं होती है। तो आप अभी रुकेंगे, वेट करेंगे। लास्ट के दिनों में भी क्या हो रहा है? लास्ट के दिनों में भी आप रिकंसाइल करना चाहती हैं, याद आ रही है आपको पुराने समय की, अच्छे समय की, प्यार की बहुत ज़्यादा याद आ रही है, और आप जजमेंट देना चाहती हैं। आपको इक्वल गिव एंड टेक और फेयर जजमेंट देना है। ठीक है, तो आप डिवाइन जस्टिस का भी वेट करें कि भगवान ही अब कुछ न्याय करे, अब भगवान ही कुछ करे इस मामले में। लेकिन अभी सही समय आया नहीं है, अभी रिकंसिलिएशन नहीं होगा, अभी भी आप पास्ट की एनर्जी में स्टक हैं, आप अपनी पुरानी यादों में ही स्टक हैं, आप इससे मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं, आप अटके हुए हैं, आप आगे नहीं बढ़ पा रहे, आपको अकेलापन बहुत खराब लग रहा है। तीसरे की वजह से ये चीज हुई है, थर्ड पर्सन। यहाँ पे मून आया है लास्ट के दिनों में, तो कुछ तो सच्चाई आपको पता चलेगी इसी रिलेशनशिप को लेके, या इस इंसान को लेके आपको कुछ पता चलेगा, या अपने बारे में भी आप मन में जो भी डाउट्स हैं, फियर्स हैं, उन्हें क्लैरिफाई करती हुई नजर आ रही है। बहुत सारी चीजें आपको पता चलेंगी जिनसे आपके मन का डर चला जाएगा। एक अंदर एक शक है, या डिसेप्शन की एनर्जी थी, धोखा था, वो सब गलत फहमियां दूर हो जाएंगी। यहाँ पे एक सैड एनर्जी अगर थी, तो वो सैडनेस भी जा रही है लास्ट के दिनों में। ऐसा लगेगा कि एक नया दिन आया है, रात बीत गई, वो जितनी भी नेगेटिव इमोशंस थे वो सारे खत्म हो जाएंगे,
और आप अपने आप को क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है, अपने आप को काफी एनर्जेटिक महसूस करेंगी, फ्रेश एनर्जी में नजर आ रही हैं, अपने आप को ड्रेसअप अच्छे से करेंगी, अपने पे ध्यान देंगी और अपनी एक्सरसाइज, योगा या कुछ तो आप बिजी रहने के लिए आप कुछ काम करती हुई नजर आ रही हैं, बहुत ज्यादा बिजी हो जाएंगी। आप अपने आप को क्रिएटिव वर्क में इंक्लूड करती हुई दिख रही हैं, कुछ क्रिएटिविटी करेंगी, घर को सजाना या कुछ भी ज्वाइन कर सकती हैं, बिजी रहेंगी। ओके पाइसियन, तो ओवरऑल ठीक है। इमोशंस आपको अपने बस संभालने हैं, आप मिस बहुत ज़्यादा करेंगे उस इंसान को, लेकिन लास्ट के दिनों में आपको कुछ पता चलेगा जिसके बाद आप अपने पे ध्यान देने लगेंगी, आप अपने आप पे वर्क करने लगेंगी और काफ़ी बिजी हो जाएंगी। सो दैट इज़ ऑल गुड फॉर यू। मैं मिलती हूँ आपसे आपकी अगली रीडिंग में। तब तक के लिए आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। डू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। बाय बाय।